से आए मिलने। अस्सलाम वालेकुम गुलाम भाई। वालेकुम अस्सलाम और अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को भाई गुलाम भाई का सलाम हो, सारे दोस्तों को भाई हमारा प्यार। तो गुलाम भाई को खुशियाँ दे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज टाइम दिया, आप मेरे पास मिलने आए। लव यू। और तो गुलाम भाई आपका तो फार्म हाउस भी बहुत प्यारा है, बहुत हमारा भी दिल करता है आपके फार्म हाउस में आने का। तो आज आप मेरे पास आए, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। भाई इस तरह हुआ कि मैं जरूरी काम से जा रहा था, थोड़ा सा गाड़ी मेरी एक जगह पे मतलब खड़ी हुई थी, काम चल रहा था, उसको जो है बनवा रहे थे वहां से। तो फिर मेरे जहन में आया कि यार मैं यहाँ से जो है जा रहा हूँ तो वकास करीब ही है तो मिलते जाएं। फिर इस तरफ आ गए, टर्न किया, गपशप की, तो अभी आपके सामने वीडियो में आ गए। जी जी। तो गुलाम भाई आप भी केस से लम्हा व लम्हा बाखबर है। तो आपने देखा होगा मंडे के दिन एक केस की समाअत थी बहुत खुसूसी, मगर उसकी कुछ अपडेट भी हमारे पास नहीं आई। यानी कि मोमिन मलिक सर ने अभी रिसेंटली 15 दिन पहले एक बयान दिया था जिसमें मोमिन मलिक सर ने ये कहा कि केस की किसी भी किस्म की कोई भी यानी कि जो भी अपडेट होगी अब वो अंसार बर्नी साहब देंगे। तो आप गुलाम भाई ये भी जानते हैं कि अंसार बर्नी साहब भी एक पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है और मोमिन मलिक साहब भारत की तरफ से एक बहुत बड़ा नाम है। तो आप क्या कहते हैं कि वो अपडेट कैसी होगी, वो शाइन साबित होगी? तो आप गुलाम भाई किस तरीके से देखते हैं? भाई वकास, मैं ये समझता हूँ कि मोमिन मलिक साहब जो है माशाल्लाह से जो उसको सलाम है यार, इतनी उसकी स्ट्रगल और इतना जो है जेब से वो खर्चा करके और इस केस के ऊपर पूरा उसने जो है, इस वक्त कोई ताजी खबर तो अभी हमारे पास नहीं है। नहीं बिल्कुल, लेकिन ये है कि मोमिन मलिक साहब के पास जरूर होगी और फिर जो अगर होगी तो थोड़ी देर बाद किसी न किसी टाइम जो है शेयर हो जाएगी दोस्तों से। बिल्कुल गुलाम भाई, हमें ये उम्मीद भी है कि इंशाल्लाह वो अपडेट अच्छी ही होगी। क्योंकि देखें गुलाम भाई, जब से सीमा हैदर वहां पर घुस के गैर कानूनी तौर पे जैसे बैठी हुई है, तो मतलब अब तक जो मोमिन मलिक सर की जो भी तगोदो है, इसके साथ साथ जो हमारे भारतीय बहन भाई हैं उनकी भी जो तगोदो है वो सबके सामने, यानी कि सब ने फुल एफर्ट किए कि गुलाम हैदर को किसी भी तरीके से उसके बच्चे मिल जाए। क्योंकि देखें गुलाम भाई, तकरीबन 2 साल होने वाले हैं और सीमा इलीगल घुस के भारत के अंदर बैठी हुई है। जिस तरीके से भी उसको बेल मिली है, जो भी कुछ हुआ वो तो खैर अभी तक हमारे समझ से बालातर है, मगर गुलाम भाई इस तमाम मामले के साथ साथ इसके जो गुलाम हैदर है वो बहुत परेशान है अपने बच्चों की खातिर। अच्छा, इस तरह है ना वकास भाई, ये वाकई जितने भी दोस्त ये वीडियो देख रहे हैं अपने दिल पे हाथ रख के ये बात कहें जो मैं बात बोलने वाला हूँ। अगर मैं सही बात कर रहा हूँ तो आप अपने दिल पे, और जिस भी मजहब से आपका ताल्लुक है तो आप अपने जो मजहब के बड़े हैं उसको सामने, उसकी बातों को सामने रख के इस बात का फैसला करें कि एक बाप हो, उसके अगर 4 बच्चे, 1-2 भी नहीं 4 बच्चे, एक भी बहुत बड़ी बात है। हम तो मैं कहता हूँ कि एक बच्चा का सोच भी नहीं सकते, उसके 4 बच्चे, उसकी जो है वाइफ लेके यहाँ से मकसद फरार होके और जाके दूसरे देश में, और बच्चों को उधर किस तरीके से छोड़ा और किस हाल में रखा। भले बहुत ज्यादा उनको खुश रखते हों, लेकिन जो माँ बाप का दिल होता है वो आप खुद समझ सकते हो। अब उस बाप पे क्या बीतती होगी कि उसके जो बेटे हैं वो दूसरे देश में हैं, और ये दुनिया के कानून में किसी भी जगह पे आप देख लें, जिस टाइम औरत का पहले मियाँ से अगर ताल्लुक खत्म हो जाता है, संबंध खत्म हो जाता है, जो औलाद होती है वो बिल्कुल बाप की जो है यानी उसमें आती है, विरासत में और उसकी वारसी में आती है। अब ये औरत जो है यहाँ से बच्चे लेके, और खुद तो चलो गई, लेकिन बच्चे उधर रखे, नाजायज तौर पे रखे। और जितनी भी हिंदुस्तान की जो जनता है, जितनी भी वहाँ की पब्लिक अवाम, उनसे रिक्वेस्ट है, और उन्होंने पहले भी गुलाम हैदर की तरफ से बहुत ज्यादा सपोर्ट की, फेवर दी, हेल्प कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हमें यही तवक्को है कि हिंदुस्तान की जितनी भी जनता है उससे ये रिक्वेस्ट है कि यार अगर आपका कोई बच्चा मकसद गुम हो जाए या कोई कहीं आगे पीछे हो जाए तो आप कितने परेशान होते हैं। तो उस मासूम ने क्या गुनाह किया गुलाम हैदर ने? कौन सा वो कोई करप्ट आदमी है या कोई क्रिमिनल है? उसके साथ यार इस तरह की ज्यादती ये मुनासिब नहीं है। जी गुलाम भाई, अब उन लोगों को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई आप इसी तरह आवाज उठाते रहें, एक न एक दिन कोई सिलसिला बन ही जाएगा। जैसे कि कानूनी तौर पे मोमिन मलिक साहब इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं, सलाम है मोमिन मलिक साहब, बेशक, और बिल्कुल बगैर किसी यानी कि किसी पैसों के अपनी जेब से जो यानी खुद का जो है खर्चे करके ये सारे केस को जो है वो कर रहे हैं, मसले को हल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, और इंशाल्लाह कामयाबी भी हो। गुलाम भाई, आप भी मतलब आप माशाल्लाह असर रसूख वाले आदमी हैं, आपके बहुत सारे ताल्लुकात भी हैं, ताल्लुक वास्ते हैं।
تو غلام بھائی آپ جیسے इलीगल جو ट्रांसपासर होता है किसी भी मुल्क के अंदर, यानी कि जो इलीगल एंट्री करता है किसी मुल्क में, तो उसकी क्या क्या सजाएं होती हैं, उसको किस तरीके से होता है? क्योंकि कहा ही जा रहा है गुलाम भाई कि सीमा हैदर जो है हाउस अरेस्ट है, तो जो डेफिनेशन सीमा हैदर की नजर आती है, क्या वो हाउस अरेस्ट वाली डेफिनेशन है? वो तो खुले आजादी में मतलब डांस कर रही है, नाच कर रही है, खुला चैलेंज कर रही है भारतीयों को, पाकिस्तानियों को, इसके बारे में जरा बताइए। देखो, मेरी इस वीडियो के बाद हो सकता है कुछ रिएक्शन शायद सही ना आए, लेकिन आप पूरी बातों को सुने समझे तो फिर आपको शायद जो है ना इस बात में, अब जैसे आपने कहा ना कि भाई वो खुलेआम जो है यानी कि घूमना फिरना, आप बोलते हैं हाउस अरेस्ट है, ये कोई ऐसी बातें नहीं है। असल बात ये है कि हमें दो देशों को लड़ाने की कोशिश की जा रही है, जबकि हम एक दूसरे के बाजू हैं, ये एक बाजू ये दूसरा बाजू, तो इसी तरह हिंदुस्तान और पाकिस्तान है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा कोई उनसे किसी किस्म की लगतबाजी नहीं, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है वो अपने तरीके से होती है, हिंदुस्तान की या पाकिस्तान की, ठीक है। लेकिन ये है कि मीडिया पे उनका कंट्रोल होता है, तो अपने तौर पे जो खबरें चलवाते हैं, लेकिन अवाम को तो दर्द दिल पता होता है सब। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। तो इस तरीके से कोई यानी कि ये नहीं कि कोई हिंदुस्तान की अवाम इस चीज को नहीं, वो बस उनकी गवर्नमेंट की पॉलिसी है, जो मीडिया में उनको यानी कि खबर चलवानी होती है। हाँ, वो सोशल मीडिया के जरिए कुछ उनके कारिंदे होते हैं, खबर चला देते हैं कि जी वो इस तरह की बातें नहीं। वहाँ की अवाम के दिल में भी वकास भाई उतना ही दुख है जितना हमारे पाकिस्तान की अवाम के दिल में दुख है। वो भी इसी चीज को मानते हैं कि यार गुलाम हैदर को जो है बच्चे वापस किए जाएं। बिल्कुल, लेकिन ये तो जो है फिर देखो कानूनी मसला आता है, कोर्ट में चल रहा है और देर हो जाएगी, लेकिन कभी न कभी जो है ये फैसला आ ही जाएगा और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि गुलाम हैदर के हक में आएगा। और ये जीत खाली गुलाम हैदर की नहीं होगी, ये पाकिस्तान की और हिंदुस्तान दोनों की। बिल्कुल बिल्कुल, देखें ये रियली ये बात है। बिल्कुल गुलाम भाई, आप जिस तरीके से आपने ये बात कही कि ये जीत जो है हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों की होगी, और वाकई में गुलाम भाई जितने भी लोग इस केस के अंदर खुसूसी बात कर रहे हैं, हम तो उनका हमेशा शुक्रिया दिल से अदा करते हैं कि वो बिलखुसूस गुलाम भाई वो ज्यादातर जो है 95% हिंदुस्तानी है, और वो सिर्फ हैदर भाई के बच्चों के लिए बात कर रहे हैं शुरू से। जो कुछ लोग इधर उधर हो जाते हैं, हम उनकी बात नहीं करेंगे यहाँ पर, बिल्कुल उनका जिक्र नहीं करेंगे, कभी वो दिन में कुछ होते हैं, रात में कुछ होते हैं, उनकी हम बात नहीं कर रहे। जो दिल से गुलाम हैदर के बच्चों के साथ शुरू से लेकर अब तक जुड़े हुए हैं और सिर्फ गुलाम हैदर के बच्चों के लिए बात करते हैं, हम उनको सलूट पेश करते हैं। और गुलाम भाई आखिरी में कोई अगर आप पैगाम देना चाहें हमारे भारतीय बहन भाइयों को, तो ये जरा जितने भी भारतीय मेरे बहन भाई जितने भी हैं, जो अल्लाह पाक सबको खुश रखे, हमारी दुआएं हैं कि फले फूले ये देश, ये दोनों देश, खाली ये नहीं कि हमारा या उसका नहीं, हम कहते हैं हम हैं ही एक, सिर्फ दो जैसे में सही है, बाकी तो हमारा कल्चर या सब कुछ एक ही है। हम एशियन जो है ये दो कंट्री खास करके हिंदुस्तान और पाकिस्तान तो पहले भी एक थे, अभी भी दिलों में हमारी मोहब्बत वही है, सही है। तो इसमें तो मैं ये कहूंगा कि फिर भी आप स्ट्रगल करते रहें और ये कोशिश करते रहें, वहाँ की जो अवाम है, मेरे बहन भाई हैं, ताकि ये केस जो है गुलाम हैदर के हक में फैसला आ जाए और बच्चे उसको वापस हो जाएं, तो इंशाल्लाह बेहद